हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम फिजिक्स को किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस एवरीडे मैजिक को देखेंगे जो हर वक्त हमारे चारों तरफ चल रहा है। आज हम वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन्स के सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर और देखते हैं कि साइंस हमारी आंखों के ठीक सामने कैसे छिपी हुई है। सामने इस प्लेग्राउंड को ध्यान से देखिए। देखने में एक नॉर्मल सा पार्क लग रहा है, राइट? बट एक्चुअली ये एक जायंट फिजिक्स लैबोरेटरी है। यहां पर चल रहा हर एक झूला, हर एक स्लाइड अपने आप में मोशन और एनर्जी का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, ये जो बच्चा इस ब्लू स्लाइड से नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली बॉटम पर आकर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या अलग अलग मास वाले दो बच्चे एक ही स्लाइड पर सेम स्पीड से नीचे आएंगे? साउंड्स कॉम्प्लेक्स, पर फिजिक्स की मदद से हम लिटरली इसकी एकदम सटीक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क यानी कार्य की, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। देखिए, नॉर्मल बोलचाल में तो हम वर्क वर्ड का बहुत यूज करते हैं, बट फिजिक्स में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ इन दो सिचुएशंस को देखते हैं। एक तरफ कोई इतना भारी बॉक्स उठाकर सीधे आगे की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ एक सॉलिड दीवार को पूरी ताकत लगाकर पुश किया जा रहा है। फनी फैक्ट पता है क्या है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग इन दोनों ही केसेस में किया गया साइंटिफिक वर्क एग्जैक्टली जीरो है। जी हां, चाहे इंसान पूरी तरह से एग्जॉस्ट क्यों ना हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस तभी मानती है कि वर्क हुआ है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ही डायरेक्शन में मूव करे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क यानी W इज इक्वल टू फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट S। बॉक्स उठाते टाइम फोर्स ऊपर लग रहा है और मूवमेंट आगे हो रही है। दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। और दीवार, वो तो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो काम भी जीरो। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कि 5 किलो गेहूं की एक बोरी को जमीन से ठीक 1 मीटर ऊपर उठाना है। यहां हम ग्रेविटी के अगेंस्ट अपना फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर उसी सेम 5 किलो की बोरी को 1 मीटर की जगह 3 मीटर तक उठाना हो, तो लॉजिक बड़ा क्लियर है। ठीक 3 गुना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और ऑब्वियसली इसमें एनर्जी भी 3 गुना ज्यादा लगेगी। फोर्स उतना ही था, पर हमने डिस्प्लेसमेंट को ट्रिपल कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम प्योर मोशन का खेल भी कह सकते हैं। सो एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी किसी भी काम को करने की कैपेसिटी होती है और इसका सबसे एक्शन पैक्ड फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी। क्रिकेट तो हम सब देखते हैं। जब एक फास्ट बॉलर लेट्स से करीब 154.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकता है, तो सिर्फ 200 ग्राम की उस बॉल में इतनी मैसिव एनर्जी कहां से आ जाती है कि वो स्टंप्स उखाड़ दे? ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी डायरेक्टली बॉल की हाई स्पीड यानी उसके मोशन से पैदा होती है। इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स से समझना एक्चुअली बहुत इजी है। किनेटिक एनर्जी यानी के बराबर होती है हाफ mv² के, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। ये सिंपल इक्वेशन हमें क्लियर करती है कि स्टंप से टकराते वक्त बॉल के अंदर कितनी एनर्जी होगी। ये सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है, बॉल का वजन कितना है और उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा है। तो अब यहां एक छोटा सा चैलेंज हो जाए। इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिए। अगर किसी चलती हुई गाड़ी की वेलोसिटी को ठीक डबल कर दिया जाए, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? हिंट दे देता हूं, फॉर्मूला में v का स्क्वायर होता है। जस्ट गिव इट अ थॉट। बिल्कुल सही, किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो स्पीड को सिर्फ डबल करने भर से ही इंपैक्ट की एनर्जी 4 गुना मैसिवली इंक्रीज हो जाती है। यही मेन रीजन है कि ओवर स्पीडिंग इतनी डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टार की, पोटेंशियल एनर्जी। इसे आसान भाषा में हम ऊंचाई की ताकत भी कह सकते हैं। मोशन वाले एग्जाम्पल से हटकर अब उस एनर्जी को समझते हैं जो किसी चीज की पोजीशन या हाइट की वजह से स्टोर हो जाती है। वापस उसी प्लेग्राउंड की इमेज को दिमाग में लाइए। लाल वाली स्लाइड के एकदम टॉप पर जो बच्चा बैठा है, अभी वो बिल्कुल रुका हुआ है, यानी उसमें जीरो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ग्रेविटी और उस हाइट पर बैठे होने के कारण उसके पास मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी मौजूद है, और इसी स्टोर्ड पावर को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे कैलकुलेट करना भी उतना ही आसान है। इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh। यहां पर m उस बच्चे का मास है,
जी जमीन की ग्रेविटी है और h उस स्लाइड की वर्टिकल हाइट है। सीधी सी बात है, हाइट जितनी ज्यादा बढ़ेगी बॉडी के अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी जमा होती जाएगी। और सच कहूं तो यहीं पर आकर फिजिक्स का असली जादू दिखता है। जैसे ही वो बच्चा स्लाइड से नीचे खिसकना शुरू करता है, उसकी हाइट लगातार कम होने लगती है, जिसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पर साथ ही साथ उसकी स्पीड तेजी से बढ़ रही होती है। ऊंचाई पर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बिकॉज एनर्जी यूनिवर्स में कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। अब आते हैं फिजिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। सिंपल मशीन्स जो लिटरली हमारी मेहनत और काम को आसान बनाती हैं। फिजिक्स के इन रूल्स को हम रियल लाइफ में एक चीट कोड की तरह कैसे यूज करते हैं। पहाड़ों पर बने इन मॉडर्न हाईवेज को ही देख लीजिए। सोचा है कभी कि सड़क परफेक्टली स्ट्रेट सीधे चोटी तक क्यों नहीं जाती? ये घुमावदार ढलान दरअसल एक बहुत बड़ा इंक्लाइंड प्लेन है। ये एक सिंपल मशीन है जिसकी वजह से भारी व्हीकल्स बहुत कम फोर्स लगाकर आसानी से खड़ी चढ़ाई चढ़ लेती हैं। हाँ, बस लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, पर एफर्ट काफी कम हो जाता है। कोई भी मशीन हमारा काम कितना ज्यादा आसान बना रही है, इसे फिजिक्स की भाषा में मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। ये बेसिकली उठाए गए लोड और लगाए गए एफर्ट का एक डायरेक्ट रेशियो होता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि मशीन आपके लगाए गए फोर्स को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाकर दे रही है। कम ताकत में बड़ा काम। सिंपल मशीन्स का एक और बहुत ही कॉमन और अमेजिंग एग्जाम्पल है पुली, यानी घिरनी। एक फिक्स्ड पुली बस हमारे फोर्स का डायरेक्शन पलट देती है। जैसे कुएं से पानी निकालते वक्त हैवी बाल्टी को सीधे ऊपर खींचने के बजाय रस्सी को नीचे की तरफ खींचना बहुत आसान लगता है, क्योंकि तब हम अपनी बॉडी के वेट का फायदा उठा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूवेबल पुलिस सच में फोर्स को कई गुना मल्टीप्लाई कर देती हैं। इन्हीं के इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन से जायंट क्रेन्स और बिल्डिंग्स की हैवी लिफ्ट्स हजारों किलो का वेट स्मूथली हैंडल कर लेती हैं। आज के इस मजेदार सफर को एंड करने से पहले एक फाइनल सीसॉ चैलेंज आपके दिमाग के लिए। वर्क, एनर्जी और मशीन्स के इन कॉन्सेप्ट्स के बाद माइंड के लिए एक पजल देखते हैं। सोचिए कि एक सीसॉ परफेक्टली बैलेंस्ड हालत में है। उसके एक एंड पर एक बच्चा है और दूसरे एंड पर एक अडल्ट जिसका वेट उस बच्चे से ठीक डबल है। अगर सीसॉ परफेक्टली बैलेंस्ड है तो वो दोनों उस सीसॉ के बीच वाले सेंटर पॉइंट यानी फलक्रम से एग्जैक्टली कितनी दूरी पर बैठे होंगे। अपनी लॉजिक और फिजिक्स को यूज करके इस बैलेंस की पहेली को जरूर सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कोशिश करते रहिए और याद रखिए, फिजिक्स हर जगह अपना जादू दिखा रही है।